गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और उसकी पाठ 11 के बारे में। पाठ का नाम है बाल गोविंद भक्त और इस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। यह एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे सन्यासी का वर्णन किया है जो वेशभूषा या बाहरी आडंबरों से सन्यासी नहीं लगता था। लेखक के अनुसार उनके सन्यासी होने का आधार मानवीय जीवन के प्रति प्रेम था। वे वर्ण व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी थे। इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। लेखक बचपन में स्वयं को पक्का ब्राह्मण मानता था। वह ब्राह्मण की पहचान कराने वाली सभी क्रियाएं करता था। वे इस बात पर विश्वास करते थे कि ब्राह्मण का ज्ञाता केवल ब्राह्मण होता है। एक तेली के आगे लेखक से ऊंचा सिर स्वयं ही झुक जाता था। हमारे समाज में तेली का यात्रा के समय मिलना अच्छा नहीं समझा जाता था। बाल गोविंद 60 वर्ष के मंझोले कद के व्यक्ति थे। वे केवल कमर में एक लंगोटी तथा कबीर पंथियों वाली कनपट्टी टोपी पहनते थे। सर्दियों में काली कंबली ओढ़ते थे। मस्तक पर राम नदी चंदन का टीका तथा गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। बाल गोविंद भक्त एक गृहस्थ व्यक्ति थे। उनका एक बेटा और बहू थे। वे खेतीबाड़ी का काम करते थे। बाल गोविंद भक्त गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। वे कबीर की मान्यताओं को बहुत मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे। वे कबीर को साहब कहते थे। कबीर की मान्यताओं के अनुसार वे न कभी झूठ बोलते थे, ना ही किसी चीज को हाथ लगाते थे और ना ही किसी से बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। उनकी हर चीज पर साहब का अधिकार था। वे अपने खेत की पैदावार को सिर पर रखकर कबीर के मठ पर जाते, उस पैदावार को भेंट स्वरूप चढ़ाते और जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता उससे वे गुजारा करते थे। लेखक बाल गोविंद भक्त के गायन पर मुग्ध था। उसका गायन सदा ही उसको सुनने को मिलता था। आषाढ़ आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी। पूरा गांव अर्थात आदमी और औरतें, बच्चे खेत में दिखाई देते थे। खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर गूंजता रहता था। इसका कारण यह था कि बाल गोविंद भक्त खेतों में रुपाई करते समय गाना गाते थे। उनके कंठ से निकले एक एक शब्द ऐसे लगते थे जैसे कुछ ऊपर स्वर्ग में जा रहा है और कुछ पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में जा रहे हैं। उनके संगीत से सारा वातावरण संगीतमय हो जाता था। सभी लोग एक ताल में एक क्रम में काम करने लगते थे। वे भादों की अंधेरी रातों में पिया के प्यारे के गीत गाते थे। उनके अनुसार पिया साथ होते हुए भी प्रियतमा अपने को अकेले समझती है, इसलिए बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब सारा संसार सो रहा होता था उस समय बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा होता था। बाल गोविंद कार्तिक से फागुन तक प्रभाती गाया करते थे। वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी में स्नान करते थे। वापसी में गांव के बाहर पोखरे पर वे अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और गीत गाने लगते थे। लेखक को देर तक सोने की आदत थी, परंतु एक दिन उनकी आंख जल्दी खुल गई। वे माघ के दिन थे। लेखक को बाल गोविंद भक्त का संगीत गांव के बाहर पोखर पर ले गया। वे अपने संगीत में बहुत मस्त थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन लेखक ठंड के मारे कांप रहा था। गर्मियों में उमस भरी शाम को वे अपने गीतों से शीतल कर देते थे। उनके गीत लोगों के मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे। वे भी बाल गोविंद की तरह मस्ती में नाचने लगते थे। उनके घर का आंगन संगीत भक्ति से ओत-पोत हो जाता था। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना की चरम सीमा
सब लोगों ने उस दिन देखी जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। उनका बेटा दिमागी तौर पर सुस्त था। बाल गोविंद भक्त उस पर अधिक ध्यान देते थे। उनके अनुसार ऐसे लोगों को अधिक देखभाल और प्यार की आवश्यकता होती है। उनके बेटे की बहू बहुत सुघड़ और सुशील थी। उनसे आते ही घर के सारे काम को संभाल लिया था। उसने बाल गोविंद भक्त को दुनियादारी से काफी सीमा तक मुक्त कर दिया था। जिस दिन बाल गोविंद भक्त का लड़का मरा, सारा गांव उसके घर इकट्ठा हो गया। बाल गोविंद को देखकर सभी लोग हैरान थे। उन्होंने अपने बेटे को आंगन में चटाई पर लिटा रखा था। उस पर सफेद कपड़ा दे रखा था। कुछ फूल और तुलसी के पत्ते उस पर बिखेर रखे थे। वे पास में ही आसन पर बैठे गीत गा रहे थे। कमरे में उनकी पुत्र वधू बैठी रो रही थी। वे बीच बीच में उसे चुप कराते और कहते कि उसे रोना नहीं चाहिए, यह समय तो उत्सव मनाने का है। उनके बेटे की आत्मा परमात्मा में मिल गई है। आज प्रियतमा का अपने पिया से मिलन हो गया है। ये तो आनंद की बात है। लेखक को लग रहा है कि वे पागल हो गया है। उन्होंने अपने बेटे का क्रियाक्रम अपने बेटे की बहू से करवाया था। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर उन्होंने बहू को उसके घर भेज दिया था। उन्होंने उसके घर वालों से उसकी दूसरी शादी करवाने का आदेश दिया था। बहू ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वह उसके पास रहकर उसकी सेवा करना चाहती थी। उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि बुढ़ापे में उनका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन बाल गोविंद भक्त अपने कारण बहू का जीवन खराब नहीं करना चाहते थे और वे जवानी में संन्यास लेने के विरुद्ध थे। इसलिए उन्होंने उसे घर छोड़ने की धमकी दी कि यदि वे अपने पिता के घर नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर बहू अपने घर चली गई। बाल गोविंद भक्त के स्वभाव के अनुरूप ही उनकी मृत्यु हुई थी। वे प्रतिवर्ष पैदल ही गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान के बहाने वे संतों से मिलते थे। गंगा उनके गांव से 30 कोस दूर थी। वे घर से ही खा पीकर चलते थे और लौटकर घर पर ही आकर खाते थे। रास्ते भर में गाते बजाते जाते थे। उनके आने जाने में 4 दिन लग जाते थे। अब वे बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका लंबा उपवास और गायन लगातार चलता था। इस बार वे गंगा स्नान लौट कर आए तो उनकी तबीयत खराब थी। बुखार में भी नियम व्रत नहीं तोड़े। लोगों ने उन्हें सब कुछ छोड़कर आराम करने के लिए कहा, परंतु सबका कहना वे हंसकर टाल देते थे। एक दिन उन्होंने संध्या को गीत गाया, लेकिन रात को जीवन की माला का धागा टूट गया था। लोगों को सुबह बाल गोविंद भक्त के गीतों का स्वर नहीं सुनाई दिया तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से आत्मा निकलकर परमात्मा में मिल गई थी।